नमस्कार मित्रों। आपके मन में कभी न कभी एक प्रश्न ज़रूर आया होगा कि मृत्यु क्या है, ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। आपने कभी सोचा कि ये प्रश्न सबसे पहले आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में या बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं आया। जो पहला इसका फैक्ट मिलता है या स्टैट्स मिलते हैं हमें कि सबसे पहले ये प्रश्न किसने पूछा था, तो जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में, उपनिषद में, वेदों में जो इसका प्रकरण मिलता है, जो रेफरेंस मिलता है, वो ये है कि एक बालक ने सबसे पहले ये प्रश्न स्वयं यमराज से पूछा था कि मृत्यु क्या है। अब आप थोड़े से हो रहे हैं क्यूरियस कि एग्जैक्टली क्या बात रही होगी कि एक बालक को यमराज से पूछना पड़ गया कि मृत्यु क्या है। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको कि हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में इस ब्रह्मांड को लेके, इस टोटल यूनिवर्स को लेकर के बहुत सारी थियरीज बताई गई। उनमें से कुछ थियरीज को आज का साइंस एकदम एग्जैक्टली वैसे ही मानता है जैसे वो लिखी गई हैं। मैं रेफरेंस के लिए एक लाइन कोट कर देता हूँ। ऋग्वेद के दशम मंडल के 129वें सूक्त में ये कहा गया है कि एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स इज जस्ट मूविंग। हर एक कण, हर एक अणु, परमाणु, तत्व यहाँ पर गतिमान है, चलायमान है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि सृष्टि बनने के पहले ना सदी सन्नो सदा सत्ता ने, सृष्टि बनने के पहले सत्य असत्य अंतरिक्ष आकाश कुछ नहीं था। हम आए हैं, हमें बनाया गया है, हमें भेजा गया है, फिर ये चीज़ें बताई गई हैं गलत क्या है, सही क्या है। क्या ये सब कुछ था कहाँ पर? हमसे पहले ये सब कुछ कहाँ पे था? ये सब कुछ, ये धरती, ये आकाश कहाँ पे थे? तो ये सारी बातें आपको मिलती हैं वेदों में। अगर आपको समय हो, इनफैक्ट मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मुझे समय मिलता है तो मैं इनका पाठन करूँ, एटलीस्ट मैं जानूँ, समझूँ क्या लिखा गया है। पुराने टेक्स्ट जो हैं, आप ये समझें कि जो ऋषि मुनि थे ना, वो सब वैज्ञानिक थे। तो आइए वापस आते हैं इस प्रश्न पे कि मृत्यु क्या है, ये नचिकेता ने क्यों पूछा, रेफरेंस क्या है, प्रकरण क्या ऐसा हो गया। बात है वैदिक युग की, या फिर अगर युगों की बात करें तो संभवतः सतयुग की बात है। नचिकेता, जिनकी उम्र संभवतः 5 या 7 साल रही होगी मैक्सिमम। तो ये जो प्रकरण है वो कठोपनिषद में है, और कठोपनिषद में नचिकेता को संसार का पहला जिज्ञासु व्यक्ति बताया गया है। एक छोटा सा बालक इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, राइट? तो बहुत क्यूरियस तो है ही वो। तो मैं एक बार शब्दशः पढ़ने की चेष्टा करता हूँ कि वैदिक युग की बात है, कालखंड को मान लें तो सतयुग का समय रहा होगा। एक समय एक महान ऋषि हुए वाजश्रवा। वाजश्रवा का एक बेटा हुआ वाजश्रवस। वाजश्रवा का बेटा वाजश्रवस, और वाजश्रवस मेधावी था। उसने जल्द ही वेदों की ऋचाओं और यज्ञ की आहुतियों के मंत्र सुनकर के याद कर लिए। समय के साथ वाजश्रवस युवा हुआ, जवान हुआ, विवाह हुआ, और फिर उसके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। एक दिन वाजश्रवस एक विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान करता है और संकल्प लेता है कि वह अपनी सारी संपत्ति और गायें दान कर देगा। ये वाजश्रवस वही व्यक्ति हैं जिनके बेटे का नाम है नचिकेता। यानी कि नचिकेता के पिता ने एक यज्ञ के लिए एक संकल्प किया कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। होता क्या है मित्रों कि जब वो अपनी संपत्ति में गायों को इंक्लूड करते हैं, उनकी ऑलमोस्ट सभी गायें, जितनी भी गायें थी, वो बुजुर्ग हो चुकी थी, वृद्ध हो चुकी थी। नचिकेता के पिता ने सोचा कि मैं वृद्ध गायों को दान कर दूंगा। नचिकेता ने सोचा कि ये वृद्ध गायों को दान करने का मतलब ये हुआ कि जो गायें अब हमारे प्रयोग लायक नहीं रह गई हैं, जिनका दूध हम नहीं कंज्यूम कर सकते बिकॉज वो उस लायक नहीं हैं, तो उनको पिताजी होशियारी के चलते दान कर दे रहे हैं कि दान भी हो जाएगा और हमारे सर पे से एक बोझा हट जाएगा कि इनका करें क्या। नचिकेता ने कहा कि पिता महाराज, ये ठीक बात नहीं है। जो दान करते हैं ना, अपनी प्रिय वस्तुओं का दान किया जाता है, तब तो वो दान माना जाता है। आप तो एक तरह से ठिकाने लगा रहे हैं इनको, ये ठीक बात नहीं है। 5 वर्ष 7 वर्ष की आयु का बालक कुछ कहे तो 1-2 बार तो पिता ठठोली में ले जाएगा, लेकिन जब यज्ञ आहुति मंडप बन गया है, लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद नचिकेता बार बार ही प्रश्न करता है कि ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपका प्रिय वस्तु हूँ, आप मुझे किसे दान देंगे? फ्रस्ट्रेशन में आकर के एकदम से हो जाते हैं इरिटेट उनके पिता, और वाजश्रवस जो नचिकेता के पिता हैं वो कहते हैं कि जाओ, मैं तुमको यमराज को दान देता हूँ। बात तो इतनी सी है कि खुंदक में आके, गुस्से में आके पिता महाराज ने ये बोल दिया कि मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। यज्ञ आहुति के बीच में ये चीज़ें बोली गई थी, सत्य तो होनी ही थी। पिता की बात मानकर
और उसको आदेश समझकर वो घर से जाने लगे। नचिकेता उस छोटी सी उम्र में, हर कोई परेशान, माता रो रही है, पिता भी बहुत दुखी हैं, करुण विलाप कर रहे हैं कि हे बेटे मत जाओ, मुझसे भूल हुई है और मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन नचिकेता तो नचिकेता है ना, एक क्यूरियस माइंड कि अगर यमराज को दान दिया गया है तो यमराज से पूछते हैं कि क्या है। तो वो चले जाते हैं यमराज के पास। यमराज के पास 3 दिन रहते हैं, क्योंकि यमराज को तो आइडिया भी नहीं है ना कि एक ऐसा बालक मेरे पास आ रहा है जिसका नाम अभी मैंने यहाँ से काटा नहीं है। यमराज सिर्फ स्केड्यूल वाला काम करते हैं, उनके पास एक स्केड्यूल है कि इनका 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 काम तमाम होना है, तो वो बस वो काम करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स जाके यमराज कुछ नहीं करते। तो यमराज ने उसको अटेंशन नहीं दिया। लेकिन 3 दिन हो गए, वो बालक उनके दरवाजे पे खड़ा रहा। तो यमराज को लगा कि कुछ तो है। द्वारपाल ने बताया, जैसे भी संकेत मिलता है, यमराज जाते हैं, पूछते हैं क्या है। और उपनिषदों में इन 3 दिनों को जीवन की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। जो 3 दिन की प्रतीक्षा नचिकेता ने की थी यमराज के घर पे, वो 3 दिन कौन सा है? एक बाल्यकाल है, युवा अवस्था है, वृद्धावस्था है। इन तीनों अवस्थाओं के बाद जो परिपाटी है कि इसके बाद मृत्यु ही आती है, राइट। तो वो 3 दिन ये बताए गए हैं। तो जब यमराज आते हैं, वो देखते हैं, वो पूछते हैं कि तुम ऐसे कैसे आ गए, वो सारी बातें बताते हैं। यमराज समझ गए कि बालक है और कौतूहलवश आकर के यहाँ आ गया है। गोद में उठाते हैं, प्यार से दुलारते हैं, पुचकारते हैं, कहते हैं कि ठीक है बालक, तुम्हारी बात पूर्ण होती है, तुम्हारा जो पथ है, जो रास्ता है, जो तुमको दान दिया गया था मुझको, वो मैं स्वीकार करता हूँ, अब तुम जाओ, मैं तुमको कृपा करता हूँ, तुम जाओ। तो उन्होंने कहा कि नचिकेता ने कहा, छोटा सा बालक, कि जिसको दान दे दिया गया हो वो वापस कैसे जा सकता है? और दान किसको दिया गया है? यम को। तो यम का जो कार्य है यम को करना चाहिए। मैं बिना मृत्यु को प्राप्त हुए यहाँ से कैसे वापस चला जाऊँ, कि आपका यही तो काम है। तो यमराज ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जो बात है, तुम मुझको प्राप्त हुए हो, तो मैं तुम्हारे सभी संकट को दूर करूँगा, प्रश्नों को उत्तर दूंगा, और मैं तुमको 3 वरदान भी देता हूँ। तो नचिकेता ने 3 वरदान भी मांगे कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊँ, क्योंकि आप तो स्वीकार नहीं कर रहे हो, मुझे यहाँ से भेजने की बात कर रहे हो, तो मैं वापस जाऊँ तो मेरे पिता का क्रोध मुझ पे ना हो। दूसरा, अग्नि विद्या उनको सीखना था। और तीसरा, मृत्यु क्या है, ये रहस्य जानना था। तो पहले और दूसरे में तो उन्होंने बेहिचक आशीर्वाद दे दिया, लेकिन जो तीसरा उनका था कि मृत्यु क्या है, ये रहस्य बताना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये मनुष्यों के समझ की बात नहीं है, ये देवताओं के समझ की बात नहीं है, ये परमात्मा की बात है, और ये मैं तुमसे नहीं बताना चाहता। लेकिन नचिकेता, वही क्यूरियस बालक, वो जिद्दी बालक, वो अड़ गया कि नहीं, मुझे चाहिए, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको ही प्राप्त हुआ हूँ, तो आप ही सब कुछ हैं, आप कैसे नहीं बताएंगे, आप मेरे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। तो वहाँ वो बताते हैं कि जिसका जीवन है उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु क्या है? जैसे ये जो शरीर आपको मिला है, इसमें 11 द्वार हैं, और इन द्वार के अंदर ही ब्रह्म रहता है, आत्मा रहती है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा भी किसी को नहीं मारती है, आत्मा परमात्मा की वस्तु है। ये ऐसा जो उनका रिलेशन है ऑटोमेटिकली। और इस ब्रह्म को ना समझ पाने के कारण मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाता है। कुछ पाना कुछ खोना, यही जीवन का लक्ष्य हो जाता है, और इन्हीं कुछ पाने कुछ खोने के चक्कर में उसको बार बार जीवन लेना पड़ता है। ये जीवन एक क्लास की तरह है, जैसे आप 5th में पढ़ रहे हैं, फिर 6th में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा जीवन दिया जाता है जिससे आप ब्रह्म को जानें और मुक्त हो जाएं। लेकिन मनुष्य ये नहीं करता है, उसको कर्मों के हिसाब से उसको नवजीवन मिलता है। गलत कर्म करने के बाद, अत्यधिक पाप करने के बाद उसको इस तरह का जीवन मिलता है। जितना गलत करेगा वैसे ही उसकी मृत्यु होगी, और वैसे ही उसको जघन्य तरह के जन्म मिलते हैं। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु बस एक पड़ाव है, जिस पड़ाव के बाद आपके कर्मों का अवलोकन होता है, और उस अवलोकन के बाद आपको आपके कर्मों का फल मिलता है। आपके कर्मों का फल प्रारब्ध और करण दोनों होते हैं। प्रारब्ध मतलब ये कि जो आपको भोगने थे, आपने अभी भोग लिया, तो आपकी जो नई शुरुआत होगी वो 0 से होगी। लेकिन किन प्रकारेण यदि संभव नहीं हो पाया, राइट, कि आपने सारे कर्म अगर यहीं भोग लिए तो अगली शुरुआत 0 से होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, नहीं कर पाए, तो अगली जो शुरुआत आपकी होने वाली है, यहाँ का बचा हुआ प्लस और माइनस दोनों लेके साथ जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई आपका एक ऐसा रीबर्थ होता है। अगर आज आप मिडिल क्लास फैमिली में हैं, आपने बड़े अच्छे कर्म किए,
और आप ज़िंदगी भर कर्म करते रह गए, आपको कुछ ऐसे फल मिले जो आपने एंड में भोगे, लेकिन आपने इतने अच्छे कर्म कर दिए थे जो कि आप कंप्लीटली उसको नहीं भोग पाए। आपका शरीर छूट जाता है बिकॉज वो टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका था। अगली बार आप जाते हो, तो क्या होता है कि आपके जो पहले के डेफिसिट उसके फल मिलने थे वो मिलता है। जैसे अगर आपके अच्छे कर्म थे तो आप किसी ऐसे घर में पैदा होगे जहाँ पे सुख ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अडानी या अंबानीज़ के यहाँ पैदा हो रहा होगा, उसने कुछ ऐसा पास्ते में किया होगा कि उसको पैदा होते ही कहते हैं ना कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो वो वाली बात होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, या खाने का कुछ नहीं होता, तो ये सब पैदा होते ही उसने कौन से ऐसे कर्म कर दिए थे? ऑब्वियसली नहीं, कुछ ऐसे पहले कर्म किए थे जो उसको उस टाइम पे नहीं पूरा हो पाया, अब वो पूरा हो रहा है। तो ये था नचिकेता और यमराज का संवाद। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक योर गुड केयर। जय हिंद।